हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है इजराइल जॉब्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, इजराइल के लिए अगेन न्यू रिक्वायरमेंट आ चुका है। जी हाँ फ्रेंड, ये जो रिक्वायरमेंट है इंडिया की टॉप ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है। आप लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे चैनल पर यही रहता है कि सर इजराइल का रिक्वायरमेंट बताइए, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड इजराइल में जो लेबर का भी सैलरी मिलता है स्टार्टिंग 1,38,000 रुपया इंडियन मनी मिलता है। जी हाँ फ्रेंड, 8 घंटे का सैलरी मिलता है। इसके बाद से एवरी मंथ 80K यानी कि 18,000 इंडिया का सिर्फ बोनस मिलता है। इसके बाद से आपसे बता दूं कि पेंशन का भी फैसिलिटी है इजराइल में, लेकिन पेंशन भी देता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है फ्रेंड कि इजराइल में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 5 ईयर्स का होता है। जी हाँ फ्रेंड, 5 साल का होता है, ठीक है। और आपसे बता दूं फ्रेंड कि मान कर चलिए कि आपका 2 लाख लमसम सैलरी हो रहा है, 1,38,000 तो यही हो रहा है, ओवर टाइम लेकर 2 लाख, मान कर चलिए 1.5 लाख ही जोड़ लीजिए। इसके हिसाब से अगर आप 5 साल काम कर रहे हैं इजराइल में तो समथिंग 1 करोड़ रुपया आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हमारे भाई लोग का कमेंट आता है। मैं छोटा छोटा बात इसलिए बताता हूँ फ्रेंड कि ताकि आपको मोटिवेट हो, ठीक है ना। इतना सैलरी आपको कहीं नहीं मिलेगा, या तो यूरोप जाएंगे तब मिलेगा। और यूरोप में जाने के लिए समझ लीजिए कि सबसे बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और गल्फ कंट्री में इतना आपको सैलरी नहीं मिलेगा, चाहे आप सऊदी आए, दुबई आए, या कतर आए, या बहरीन आए, या ओमान आए, ठीक है। तो फ्रेंड अभी रिक्वायरमेंट आ चुका है इजराइल के लिए, न्यू रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है। अभी कंटिन्यू रिक्वायरमेंट आ रहा है। तो जो भी हमारे भाई लोग का ड्रीम है तो पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। मैं टोटल प्रोसेस बताऊँगा, इसमें एज क्या कितना होना चाहिए, चूँकि हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन फिर अगेन मैं बता रहा हूँ। बताने के बाद भी बहुत से लोग कमेंट करते हैं, ठीक है ना। और मैं टोटल डिटेल भी देता हूँ किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी तक देता हूं कि अगर आप ऑफिस में नहीं पहुंच रहे हैं, डायरेक्ट फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू आप पहुंचकर अटेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको शॉर्ट लिस्टिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड ये जो रिक्वायरमेंट मैं बताता हूं इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस का रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये सब ऑफिस में डायरेक्ट आप फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, यानी कि विदाउट शॉर्ट लिस्टिंग का फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सकते हैं। इसके पहले आपको ऑफिस पर जाकर शॉर्ट लिस्टिंग कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं सब कुछ बताऊँगा क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट आया है, इसमें जाने के लिए कितना एज होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही बताऊंगा पीसीसी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, मैं सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड अभी फाइनली इजराइल के लिए न्यू रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है ना। और सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड रिक्वायरमेंट फॉर इजराइल, जो सबसे पहला ट्रेड है फ्रेंड वो है जनरल वर्कर। जी हाँ फ्रेंड, जनरल वर्कर का रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड जनरल वर्कर का मतलब आप सेम हेल्प फॉर, ठीक है ना, आपसे कोई भी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जनरल वर्कर का रिक्वायरमेंट है। साथ ही फ्रेंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है मशीन ऑपरेटर। जी हाँ फ्रेंड, मशीन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। तो जो भी हमारे भाई लोग जनरल वर्कर है, मशीन ऑपरेटर है। इसके साथ ही फ्रेंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है फोर्थ क्लिफ ऑपरेटर। जी हाँ फ्रेंड, फोर्थ क्लिफ ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, यानी कि जनरल वर्कर, मशीन ऑपरेटर और फोर्थ क्लिफ ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट आ चुका है इजराइल के लिए। हमारे बहुत से भाई लोग का ये सब पोस्ट का कमेंट आता है, खासतौर में फोर्थ क्लिफ ऑपरेटर बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं, चूँकि वो लोग गल्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी का रिक्वायरमेंट, उन लोग के पास एक्सपीरियंस है, यानी कि जीसीसी में काम किए हैं, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान। तो ये भाई लोग भी बहुत कमेंट करते हैं, चूँकि इतना सैलरी फ्रेंड यहाँ पे नहीं मिलता है गल्फ कंट्री में। यानी कि जो सैलरी आप लोग को पता है फ्रेंड की जो स्टार्टिंग सैलरी है इजराइल में 1,38,000 रुपया है। तो मानकर चलिए एक ऑपरेटर में अगर जा रहे हैं फोर्थ क्लिफ ऑपरेटर में तो 2 लाख से तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख से कम नहीं रहेगा, ठीक है। तो इतना सैलरी इजराइल में ही मिल सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड अभी फाइनली रिक्वायरमेंट आ चुका है। जो भी हमारे भाई लोग स्टेट से हैं, फोर्थ क्लिफ ऑपरेटर है और जनरल वर्कर है, इसके बाद मशीन ऑपरेटर है, तो फ्रेंड उन लोग के लिए गुड अपॉर्चुनिटी आ गया है, ठीक है। अब फ्रेंड ध्यान से सुनिए इसमें क्या एक्सपीरियंस मांगा है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्थ क्लिफ ऑपरेटर का। तो फ्रेंड फोर्थ क्लिफ ऑपरेटर में वायर हाउस का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, साफ साफ लिख दिया गया है, वायर हाउस एक्सपीरियंस इज मस्ट। जी हाँ फ्रेंड, वायर हाउस का एक्सपीरियंस आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। साथ ही फ्रेंड मस्ट है गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपके पास इंग्लिश का अच्छा टॉकिंग होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, यानी कि राइटिंग, रीडिंग एंड टॉकिंग आपका इंग्लिश। भाई मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आपका ड्रीम है यूरोप कंट्री और इजराइल तो भाई इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। जो भी भाई लोग अगर इंग्लिश थोड़ा कम, देखिए इंग्लिश एकदम ईजी चीज़ है, ठीक है ना, हिंदी कठिन है। बस इंग्लिश क्या है ना कि हम लोग बोलते नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा से जो भी हमारे भाई लोग यूपी बिहार से हैं तो भाई हम लोग बातचीत तो हिंदी में, भोजपुरी में, हिंदी में करते हैं, इंग्लिश तो बोलते नहीं है। लेकिन इंग्लिश का आप कोर्स कर लीजिए इजीली, आराम से 1,000-2,000 रुपये में कोर्स हो जाएगा, 1 से 2 महीने में आप टैलेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, मस्ट है गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है ना। इसके बाद फ्रेंड फोर्थ क्लिफ लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बी कैटेगरी इज मस्ट, यानी कि बी कैटेगरी का
आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस कंपलसरी इसमें मांगा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होना चाहिए फ्रेंड। एक चीज़ इसमें दिया गया है फ्रेंड कि फ्रेशर कैंडिडेट आल्सो अप्लाई, यानी कि कहीं पे भी जीसीसी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, यानी कि गल्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक्सपीरियंस इसमें मैंने नहीं मांगा है। सिर्फ आप इंडिया में भी काम किए होंगे वायर हाउस में, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, तो ही आप ऑफिस पे जाइएगा। फ्रेंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट था जनरल वर्कर और मशीन ऑपरेटर, ठीक है ना। इसके लिए 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आप FMCG एंड फूड इंडस्ट्रीज, यानी कि फूड इंडस्ट्रीज का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, ठीक है ना। जनरल वर्कर और मशीन ऑपरेटर, ठीक है ना, इसमें मांगा है, ठीक समझ रहे ना। खाद्य जो कंपनी है उसमें आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है। इसमें भी मस्ट हैव गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, इसमें भी वही चीज़ मांगा है फ्रेंड कि इंग्लिश का आपके पास कंपलसरी एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंग्लिश का जानकारी होना चाहिए, यानी कि रीडिंग राइटिंग और टॉकिंग, यानी कि बोलचाल का भाषा भाई इंग्लिश आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट आ चुका है इजराइल के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये ना कि वीडियो किसी का भी देखिए तुरंत ऑफिस पे मत पहुँच जाइए, बहुत से मेरे भाई लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, जो इजराइल में आपका एज होना चाहिए वो कम से कम 24 से लेकर 45 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग जो एज लिमिट है वो 24 साल होना चाहिए और लास्ट जो एज लिमिट है वो 45 साल होना चाहिए। जबकि चूंकि इसमें लिखा नहीं गया है एज लिमिट, तो इसका मतलब यही हो गया, जो इजराइल का मैंने स्टार्टिंग एज है 24 साल और एज लिमिट 45 साल। अगर 45 साल से आपका उम्र एक दिन भी ज़्यादा है तो आप ऑफिस में मत जाइएगा, ना कि जाने आने का पूरा पैसा आपका बेकार जाएगा। और 24 साल से भी आपका उम्र कम है तो भी आप ऑफिस में मत जाइएगा, ठीक है ना। जो एज लिमिट मांगा है वही आपके पास होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस पासपोर्ट का वैलिडिटी, आप लोगों को नहीं पता है तो हम बता दें फ्रेंड, हर वीडियो में बताते हैं। पासपोर्ट का वैलिडिटी कम से कम न्यूनतम 2.5 साल होना चाहिए एक्सपायरी में, ठीक है ना। 2 से 2.5 साल से कम नहीं होना चाहिए, 2 साल या 2.5 साल से ऊपर है तो ही आप ऑफिस पे जाइएगा। ये ना कि 6 महीने में ख़त्म हो रहा है, साल भर पे ख़त्म हो रहा है आपका पासपोर्ट, तो आप ऑफिस पे जाएंगे तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगा, रिटर्न आना पड़ेगा, पूरा पैसा व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे कंपलसरी चीज़, इसीलिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ फ्रेंड कि अगर आपका ड्रीम है यूरोप कंट्री जाना, इजराइल जाना है, ज़्यादा पैसा अर्न करना, ज़्यादा पैसा कमाना, तो डॉक्यूमेंट्स जो है उसको आप चेक कर लीजिए। पासपोर्ट आपका एक्सपायरी नहीं हो रहा है, 2.5 साल 3 साल का मतलब एक्सपायरी में अभी समय है ना ख़त्म होने में। इसके बाद से ड्राइविंग लाइसेंस है ना, अगर आपका ड्रीम है इजराइल जाना, ठीक है ना, इंजीनियर से जाना, फोरमैन से जाना, सुपरवाइजर से जाना, तो DL कंपलसरी है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो बनवा लीजिए, पासपोर्ट खत्म हो रहा है तो बनवा लीजिए, ठीक है ना, मैंने एक्सपायरी हो रहा है तो बनवा लीजिए। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, उसको ध्यान मतलब PCC है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, PCC यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये भी बनवा के रखिए, क्योंकि इंटरव्यू देने के बाद से जितना जल्दी आप PCC जमा करेंगे तो भी आपका वीज़ा आएगा। बहुत से लोग का कमेंट आता है कि हमारे साथ के बहुत लोगों का फ्लाइट हो गया, हमारा अभी वीज़ा नहीं आया। तो भाई आप PCC लेट देंगे तो वीज़ा कैसे आएगा? जब तक PCC नहीं आप अप्लाई करेंगे, नहीं जमा करेंगे, तब तक वीज़ा वहाँ से नहीं आएगा। तो ये भी कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि PCC और ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ ही आपका एज भी चेक कर लीजिएगा, पासपोर्ट का वैलिडिटी एक कंपलसरी चीज़ है फ्रेंड। डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट, बायोडाटा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जितना एक्सपीरियंस मांग रहा है फ्रेंड तो वो बनवा लीजिएगा। अगर इंडिया का एक्सपीरियंस मांग रहा है तो ईजी है, 100-200 रुपया में करना क्या है, आपका तुरंत एक्सपीरियंस बन जाएगा। गल्फ का तो नहीं बन पाएगा लेकिन इंडिया का तो आराम से बन जाएगा। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, ये बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप दूसरा ट्रेड में भी काम कर रहे हैं, किए हैं अगर गल्फ में भी, तो वो भी बन जाता है इंडिया में, ठीक है ना। तो उसको भी आप चाहेंगे तो चेंज करा सकते हैं। जैसे कि स्टील फिक्सर में काम किए हैं, मेसन का रिक्वायरमेंट है, तो आराम से उसको चेंज करा कर, ठीक है ना। और कंप्यूटर कैफे में जाकर अपना आराम से ट्राई कर सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे आके जॉब करते हैं, इजराइल में भी चले गए हैं, जॉब कर रहे हैं। ऐसा कोई वो नहीं है भाई, हम लोग काम करेंगे तब ना पैसा देगा, कोई फ्री में नहीं ना हम लोग को पैसा देगा। हम लोग जाकर वहाँ पे काम करते हैं, बस काम आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड अब ध्यान से सुनिए, ये जो इजराइल का रिक्वायरमेंट है, किस ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है, ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप ऑफिस पे जाएं, शॉर्ट लिस्टिंग कराएं और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड करें। तो फ्रेंड जो ऑफिस है वो है डायनेमिक स्टाफिस सर्विस। जी हाँ फ्रेंड, इसी ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है। और आपसे बता दूं फ्रेंड कि ये ऑफिस का हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है और इसका ब्रांच मुंबई में है, ठीक है ना। तो ये जो रिक्वायरमेंट है मुंबई में आया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, आपको मुंबई जाना है, मुंबई का रिक्वायरमेंट है, डायनेमिक स्टाफिस सर्विस मुंबई, ठीक है। तो इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। तो एड्रेस है फ्रेंड डायनेमिक स्टाफिस सर्विस, इसका एड्रेस है 3C3 गुंडेचा अक्लेव, खैरानी रोड, साकीनाका, अंधेरी ईस्ट, मुंबई महाराष्ट्र 400072 इंडिया, ठीक है। और इसका कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर है फ्रेंड +91 22 28 76
1704। एक और नंबर नोट कर लीजिए फ्रेंड, जो नंबर है +919958400109। जी हाँ फ्रेंड, +919958400109। ठीक है। और इसके बाद से आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। ईमेल आईडी पे अपना शॉर्टलिस्टिंग करा सकते हैं। ईमेल आईडी है फ्रेंड bsharma@dss.hr.com। जी हाँ फ्रेंड, bsharma@dss.hr.com। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड जो भी हमारे भाई लोग फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर होंगे तो उनके लिए अलग नंबर और ईमेल आईडी मैं बता रहा हूँ। जो नंबर है फ्रेंड +919313016661। जी हाँ फ्रेंड, +919313016661। इसके बाद से ईमेल आईडी है roshan@dss.hr.com। जी हाँ फ्रेंड, roshan@dss.hr.com। ठीक है। इस पर अपना फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर भाई लोग अपना शॉर्टलिस्टिंग करा सकते हैं। फ्रेंड शॉर्टलिस्टिंग के लिए पासपोर्ट, बायोडाटा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसका फोटो कापी सेंड करके शॉर्टलिस्टिंग करा सकते हैं और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। फ्रेंड फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू का डेट अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आप इस पर शॉर्टलिस्टिंग स्टार्ट है, शॉर्टलिस्टिंग प्रोग्रेस है, तो शॉर्टलिस्टिंग करा लीजिए। तो ओके फ्रेंड, आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आप इस पोस्ट से नहीं हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, शायद वो स्टेट से होंगे। ठीक है ना। तो ओके, और अभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।